नमस्कार, स्वागत है आपका पॉलिटिकल पंचायत में। हाल ही में जयपुर के अंदर या कहीं कि राजस्थान के अंदर ईडी के दो बड़े एक्शन होते हैं। एक अभी हाल फिलहाल में आपने देखा प्रताप सिंह खाचरियावास के घर पर, और एक जो अभी हाल ही में हुआ है महेश जोशी के घर पर। कांग्रेस के दोनों दिग्गज नेता, लेकिन दोनों ईडी के एक्शन पर काफी अंतर है। जब खाचरियावास के घर पर ईडी रेड करने पहुंची तो तमाम कांग्रेसी नेता सड़क पर थे, विरोध कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे भजनलाल सरकार के खिलाफ और मोदी सरकार के खिलाफ। लेकिन इस बार जब ईडी महेश जोशी को गिरफ्तार करने पहुंची, जेजेएम घोटाले के मामले में 9,000 करोड़ घोटाले के मामले में जब ईडी पहुंची महेश जोशी के घर पर, तो लोगों ने इसे किरोड़ी लाल मीणा की जीत बताया। ये पूरा मामला क्या था, आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं कि आखिर ये जेजेएम घोटाला है क्या, महेश जोशी का नाम इसमें कब आया और कब इसकी परत खुलनी शुरू हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगस्त 2021 का समय था जब एसीबी ने सबसे पहले जेजेएम घोटाले की पहली परत खोली थी, यानी कि ये जेजेएम घोटाला राजस्थान की जनता के सामने आया था। और इस मामले में पूर्व मंत्री जो महेश जोशी हैं, इसके अलावा कुल 22 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। देखिए, अब इसमें दो कंपनियां थी, एक थी गणपति ट्यूबवेल और दूसरी थी श्री श्याम ट्यूबवेल। इन्होंने जो है फर्जी अनुभव प्रमाण पत्रों के जरिए करोड़ों रुपए के घोटाले किए। तो ये पूरा मामला था। अब महेश जोशी के जो करीबी थे इसमें संजय बड़ाया, इनको ईडी ने गिरफ्तार किया था, हालांकि जमानत पर उन्हें रिहा किया जा चुका है। वहीं जोशी के वित्तीय सलाहकार जो थे सुशील शर्मा, उस पर भी मुख्य भूमिका होने के आरोप उस समय लगे थे। और ये सब जब हो रहा था उस समय आपको बता दें कि किरोड़ी लाल मीणा लगातार जेजेएम घोटाले को उठा रहे थे। उस समय वो विपक्ष में थे, सत्ता में नहीं थे, और विपक्ष में होने के बाद जिस तरह से उन्होंने मोर्चा खोल रखा था जेजेएम घोटाले को लेकर, और लगातार वो बड़ी बातें कहते थे कि इस पूरे मामले में जो है बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, कई मछलियां फंसने वाली हैं। अब जब ईडी की कार्रवाई हुई, महेश जोशी को गिरफ्तार किया गया, तो किरोड़ी लाल मीणा का भी एक बयान आता है सामने, जिसमें वो कहते हैं कि मगरमच्छ अब फंसने शुरू हो चुके हैं। हालांकि उन्होंने कई और नाम नहीं लिए, उन्होंने कहा कि अब इसमें और नाम भी आने बाकी, अगर मैं नाम ले लूंगा तो वो फिर बच जाएंगे। तो इस पूरे मामले में किरोड़ी लाल मीणा की एक मुख्य भूमिका रही है जेजेएम घोटाले को मामले को उठाने के अंदर। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि उस समय पे मुख्य अभियंता जो थे आर के मीणा, उन पर भी ठेकों की अनियमितता का आरोप लगा था और उन पर भी नियमों के उल्लंघन के आरोप लगे थे। अब इस पूरे मामले में अगस्त 2023 में एक नया मोड़ आता है। उस समय पे एसीबी को पता चलता है कि कुछ ठेकेदार, दलाल और अफसर लाखों रुपए का जो है लेन देन कर रहे हैं। इस समय तक ये मामला अपने आप में उठ चुका था, पूरे राजस्थान के अंदर बवाल मचा हुआ था, और 2023 में ये पता चला कि लाखों रुपए का लेन देन चल रहा है। फिर फरवरी 2023 में एक नया इस पूरे केस में, इस पूरे सिलसिले में एक और चीज जुड़ जाती है कि लोग ईमेल करना शुरू कर देते हैं, लोग लिखित शिकायत देते हैं। सबसे पहले यूपी के पदम सिंह ने फरवरी 2023 में विभाग के अफसरों को ईमेल भेजकर इस पूरे फर्जीवाड़े के बारे में जानकारी दी, लेकिन कांग्रेस की सरकार थी, कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। फिर मार्च 2023 में एडवोकेट मनोज कुमार कलवानिया ने भी पीएचडी के अधिकारियों को लिखित में शिकायतें भेजी, लेकिन वही ढाक के तीन पात, कांग्रेस की सरकार थी और कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अगस्त 2023 में मामला थोड़ा पलटता है। एसीबी की टीम ने पीएचडी के इंजीनियर मायाराम सैनी, नाम सुनिएगा, प्रदीप, पदमचंद जैन, मलकेश सिंह और प्रवीण कुमार को गिरफ्तार किया। सिंधी कैंप के पास एक होटल में 7 अगस्त 2023 की तारीख थी। उस दिन पीएचडी के इंजीनियर मायालाल सैनी और प्रदीप के साथ ठेकेदार पदमचंद जैन और एक कंपनी के सुपरवाइजर मलकेश सिंह 2,90,000 रुपए की रिश्वत देते हुए गिरफ्तार किए गए। और जब ये गिरफ्तार किए गए, उसी समय से ये अंदेशा लगाया जाने लगा कि इस पूरे मामले में करोड़ों का घोटाला सामने आ सकता है। और उसके बाद ईडी ने भी अपनी कार्रवाई को तेज कर दिया। ईडी से पहले ठेकेदार पदमचंद जैन, पीयूष जैन, महेश मित्तल, संजय बड़ाया को गिरफ्तार कर चुकी थी और इन सभी को कोर्ट से जमानत पर रिहा किया जा चुका था। अब इसमें जो दो मुख्य कंपनियां आपने जिसके बारे में हमने जिक्र किया, वो है एक श्री श्यामवेल ट्यूबवेल कंपनी और दूसरी है मैसर्स श्री गणपति ट्यूबवेल कंपनी। आपको बता दें कि 2021 में इन कंपनियों के ठेकेदार पदमचंद जैन और महेश मित्तल ने फर्जी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिखाकर जलदाय विभाग से करोड़ों रुपए के फंड लिए थे। 4 टेंडर हासिल किए गए थे। श्री गणपति ट्यूबवेल कंपनी ने फर्जी कार्य प्रमाण पत्रों के जरिए पीएचडी के से 68 टेंडर में हिस्सा लिया। 31 टेंडर में L1 के रूप में 859.2 करोड़ रुपए के टेंडर हासिल किए। वहीं जो श्री श्यामवेल ट्यूबवेल कंपनी थी, उसने 169 टेंडर का हिस्सा लिया और 73 टेंडर में L1 के रूप में भाग लिया। अब हुआ क्या कि कंपनी ने 120 करोड़ के टेंडर हासिल किए थे, लेकिन घोटाले का जब खुलासा हुआ तो शुरुआत एसीबी ने जांच शुरू कर दी थी। इसके बाद में ईडी की एंट्री हुई और ईडी ने केस दर्ज करके महेश जोशी और उनके सहयोगी संजय बड़ाया सहित अन्य पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। अब सीबीआई ने 3 मार्च 2024 को इस सिलसिले में केस दर्ज किया। ईडी ने 4 मई को अपनी जांच पूरी कर सारे दस्तावेज एसीबी को सौंप दिए थे। लेकिन अब 30 अक्टूबर 2024 की तारीख आती है जब एसीबी ने पूर्व मंत्री महेश जोशी सहित 22 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और अब की तारीख है 24 अप्रैल 2025,
जब पूर्व मंत्री महेश जोशी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब पूर्व मंत्री महेश जोशी को गिरफ्तार करने के बाद गहलोत के बयान सामने आते हैं, वो एक्स पर लिखते हैं और बीजेपी पर सवाल उठाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। वहीं तमाम कांग्रेसी भी इस पर सवाल उठा रहे हैं कि ईडी की इस कार्रवाई को दो तरफा, ये कह दें कि एक तरफा कार्रवाई बताने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी पर लगातार तंज कसा जा रहा है। वहीं महेश जोशी का कहना है कि उनकी पत्नी बीमार है, ऐसे में अभी वो जवाब नहीं दे सकते। इस तरह की बयानबाजियां भी सामने आई थी, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा का भी एक बड़ा ही गंभीर बयान इस बीच में सामने आया कि अभी और भी नाम आने इसमें बाकी है। तो क्या और भी इसमें और नाम जुड़ सकते हैं, क्योंकि लगातार किरोड़ीलाल मीणा ने इस पूरे मुद्दे को उठाया था और ये पूरा जो जेजेएम घोटाला है, ये जल जीवन मिशन जो घोटाला है, ये दो कंपनियों के बीच में जो फर्जी टेंडर जो हासिल किए गए, उसके तहत जो घोटाले किए गए, ये सब उसी का ही पूरा लेखा जोखा है। तो अब देखना होगा कि ईडी इस मामले में और क्या एक्शन लेती है और जब इनसे सवाल जवाब पूछे जाएंगे तो किस तरह के सवाल महेश जोशी से पूछे जा सकते हैं और क्या इसमें किसी और का भी नाम सामने आएगा, क्योंकि जब जिस समय ये सब हो रहा था उस समय पे महेश जोशी ही मंत्री थे अशोक गहलोत की सरकार में, तो क्या किसी और बड़े नेता, किसी और बड़े लीडर का भी नाम सामने आएगा। और ये इस पे हम लोगों की भी नज़र बनी रहेगी। तब तक आप भी देखते रहिए पॉलिटिकल पंचायत।